नमस्कार बच्चों, मैं उमा रॉय प्राइमरी टीचर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कक्षा 5वीं की गणित विषय लेके। तो पाठ शुरू करने से पहले एक छोटा सा बाल गीत से शुरुआत करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आप समझ गए होंगे मैं कौन सी पाठ की बात कर रही हूँ। जी हाँ, द फिश टेल, मछली उछली। आपकी किताब के पहले पन्ने पर क्या लिखा हुआ है? 3 पंक्तियों की एक कविता दी गई है। चलिए मेरे साथ गाएंगे। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती है शान से। जो मछलियां है कहाँ में शांति से रहती है? हाँ, पानी में जो है शांति से रहती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो 3 पंक्तियों की कविता है इसे जापान के लोग बहुत प्यार से गाते हैं, प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है और इस कविता को हाइकू कहा जाता है। बच्चों, आपके पास भी मछलियों से जुड़ी जो भी कविताएं हैं आप उसको गाइए और अपने भाई बहनों, दोस्तों, अपने माता पिता को सुनाइए। अब किताब में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी किताब के सबसे नीचे पे एक प्रश्न दिया हुआ है। Try to use a square and triangle to draw a fish. मछली का चित्र बनाना है। आपको क्या यूज करना है? वर्ग और त्रिभुज का इस्तेमाल करके मछली बनाना है। कोई भी मछली का चित्र नहीं बनाना है। आपकी किताब के शुरू में कई बच्चों ने मछलियों का चित्र बनाया है जो कि विभिन्न आकृतियों उसमें दिखाई देती है। आप उसको ढूंढिए और उसको पहचानने की प्रयत्न कीजिए। अब देखिए, मैंने एक फिश का चित्र बनाया है। इसमें एक स्क्वायर का इस्तेमाल किया है, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल इस्तेमाल किया है। आप भी इसी तरह से स्क्वायर और ट्रायंगल, वर्ग और त्रिभुज के इस्तेमाल से मछली बनाएंगे। बच्चों, आपके पुस्तक के पेज नंबर 2 में 2 शब्द दिया हुआ है। एक है मीन और दूसरा है मीनाक्षी। बच्चों, क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? मीन मत का अर्थ होता है मछली और मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन जैसे आंखों वाली लड़की। मीन जैसी क्या मछलियां होती है आंखों में? बिल्कुल नहीं। आंखों का आकार कैसा होता है? मछलियों जैसा होता है। आपको क्या करना है? मछली की आकृति का एक चेहरा बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। मैं ड्रॉ करती हूँ, आप भी अपने कॉपियों में इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलिए बच्चों, बना लेते हैं चेहरा। सबसे पहले हाँ, ये चेहरे का कान बना लेते हैं, नोज। अब कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चों, ये रहा मेरा मीनाक्षी। ठीक है, मीन की आंखों की लड़की मीनाक्षी। आप भी इस प्रकार से ये बना लीजिएगा अपने कॉपी में मीनाक्षी का चित्र। बच्चों, ये जो मछलियां हैं ये आपसे क्या कहना चाहती है? क्या बताना चाहिए? किसकी ओर इशारा करिए? हाँ, बार बार ये कह रही है कि मेरे आकृतियों को देखो, मुझ में कौन कौन सी आकृतियां छुपी हुई है। तो आज जो मछलियां आपको आकृतियों के बारे में बताना चाहती है। कौन सी आकृति बनी हुई है? देखिए बच्चों, हाँ, वर्ग, स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है इसकी 4 भुजाएं होती है। देखिए, 1 2 3 4 भुजाएं यानी 4 साइड्स और कॉर्नर भी 1 2 3 4 यानी 4 कॉर्नर, 4 कोण होते हैं। और ये चारों जो भुजाएं है, चारों जो साइड्स है वो क्या होती है? बराबर, इक्वल होती है। इस आकृति को कहते हैं स्क्वायर और वर्ग और यह सीधी रेखाओं से ही बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। इसकी
इसकी 3 भुजाएं होती है, यानी 3 साइड होती है, 3 कोण होते हैं, और इसके जो भुजाएं है ये बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यह आकृति भी सीधी रेखाओं से बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ओर? हाँ, सर्कल। यह एक बिंदु से शुरू होता है और उसी पर आकर समाप्त हो जाता है। ये वक्र रेखा से बनाई जाती है, इंग्लिश में जिसे कर्व लाइन कहते हैं। ठीक है, ये छोटी बड़ी आकृति की हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं आयत। इसकी 4 भुजाएं यानी 4 साइड्स होती है, 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कोण होते हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। इसके सामने की जो भुजा होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। बच्चों, आप आकृति के बारे में समझ गए। अब क्या करेंगे, इस तरह मैंने बनाया है, शेप्स को कट आउट करके कार्डबोर्ड से इस तरह बना लेंगे, या तो अपने कॉपी में ड्रॉ करके कलर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्या देखेंगे, मछलियां आपसे आगे किसकी ओर बात इशारा करिए? संख्याओं की ओर। क्यों संख्याओं की ओर? बच्चों, आपने बहुत सारी मछलियां देखी होगी। आपको पता है समुद्र में कितनी मछलियां हैं? मुझे भी नहीं पता, असंख्य मछलियां हैं जिसे कि गिना ही नहीं जा सकता। इतनी सारी छोटी बड़ी रंगीन मछलियां जो है समुद्र में पाई जाती है। तो ये जो संख्याएं हैं, जब हम मछली को लेके आते हैं तो उसको गिनते हैं, इतने सारे नंबर्स, तो संख्याओं को भी पढ़ने की आवश्यकता है। संख्या के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो संख्याओं को किस प्रकार लिखा और पढ़ा जाता है, इसके पहले इसके लिए जरूरी होता है हाँ, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, और फेस वैल्यू यानी प्रत्यक्ष मान। बच्चों, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताना चाहती हूँ कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको फेस वैल्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। फेस जैसा जो दिखता है, यानी मैं कौन हूँ? उमा रॉय हूँ। मैं कक्षा में हूँ, मैं उमा रॉय हूँ, और मैं कहीं भी चली जाऊंगी मेरा फेस वैल्यू बदलेगा नहीं। मैं कहीं भी जाऊं मेरा फेस वैल्यू क्या रहेगा? मेरा नाम नहीं बदलेगा, मैं उमा रॉय रहूंगी। लेकिन प्लेस वैल्यू जो बदल जाता है। अब मैं कक्षा में हूं तो मैं इस प्लेस में मेरा वैल्यू क्या है? यस, टीचर। मैं अब टीचर हूं। अब जब मैं अपने घर चले जाऊंगी, मेरे बच्चे के लिए मैं टीचर नहीं रहूंगी, क्या बन जाऊंगी? प्लेस बदल गया, मेरा स्थान बदल गया, और मेरा नाम भी बदल गया, मेरा वैल्यू बदल गया। क्या हो गया वहां में? मम्मी। जब मैं शॉप पे जाऊंगी तो शॉपकीपर के लिए मैं कौन रहूंगी? यस, कस्टमर। मतलब प्लेस बदला तो उनके लिए जो वैल्यू बदलता गया। सेम संख्याओं के साथ भी होता है, उसका फेस वैल्यू नहीं बदलता, लेकिन प्लेस वैल्यू बदलता रहता है। ये देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 lakhs ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें कोई एक संख्या लेते हैं और उसका वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ 2, नंबर 2। नंबर 2 कौन से स्थान पे है? हाँ, सबसे पहले प्लेस वैल्यू देख लेंगे। हंड्रेड के स्थान पे है 100, 2 into 100 यानी 200। कितना है ये? 200। लेकिन फेस वैल्यू क्या होगा? यस, मैंने कहा है फेस वैल्यू जो संख्या का नहीं बदलता, वो 2 ही रहेगा। अब हम दूसरे नंबर को देख लेंगे, इस 2 का वैल्यू देख लेंगे। इस 2 नंबर को देखिए, 2 नंबर कौन से प्लेस में है? लाख के, यानी 2 कौन से प्लेस में है? इनटू लाख। लाख में कितने जीरो होंगे? 5। देखिए यहाँ 1 है, उसके बाद कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5। तो हम 5 0 लगा लेंगे और इसको इंटू करेंगे तो 5 0 5 0 ही आएगा। इंटू करने से आपको पता है कि जितने बार 0 से इंटू करेंगे 0 ही आएगा। 2 1 2। तो ये हो गया 2 लाख। प्लेस वैल्यू इसका क्या हो गया? 2 लाख। अब फेस वैल्यू देख लेंगे।
फेस वैल्यू मैंने क्या कहा, नहीं बदलता है, फेस वैल्यू 2 ही रहेगा, फेस वैल्यू 2। अब हम नेक्स्ट नंबर को देख लेंगे। 2 कौन से प्लेस में है, वंस प्लेस में, वंस मतलब 1 टाइम, इंटू करेंगे 2 ही आएगा, और फेस वैल्यू तो एज यूजुअल फेस वैल्यू नहीं बदलेगा, तो यह 2 ही रहेगा। बच्चों आप आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है नंबर्स नेम, हम एक नंबर लेंगे, उसके नेम कैसे लिखते हैं ये देख लेंगे। कोई भी एक नंबर लेते हैं, आप 5th क्लास में पढ़ते हैं तो हम 5 डिजिट नंबर लेते हैं। जी इसको पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000, थाउजेंड्स के प्लेस में 2 नंबर है 92, इसको लिख लेंगे 94,562। अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 94,562। ठीक है बच्चों, इस तरह हम नंबर्स के नाम को लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, आपने पढ़ा होगा पहले, हम फिर से आपको एक बार दोहरा के बताते हैं कैसे लिखा जाता है 1 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर सारे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 1 डिजिट नंबर है, एक अंकीय संख्या। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटी कौन सी है, यस 1, और ग्रेटेस्ट कौन सी है 9, तो यहां पे हम लिख लेंगे 9। इस तरह से हम संख्याओं को पता कर सकते हैं ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट। अब बताइए 2 डिजिट नंबर जो है स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, हाँ 9 में ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे, स्मॉलेस्ट वो है 10, ये है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 अंकीय संख्या, छोटी संख्या। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी होगी, जी हाँ बिल्कुल सही, 99, 99, ये हो जाएगी ग्रेटेस्ट संख्या 2 डिजिट। इस तरह की आगे की संख्या हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरेंज द गिवन डिजिट टू मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये जो संख्याएं अंक हमें दिया हुआ है, इन अंकों को ऐसे अरेंज करना है कि हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाए और सबसे बड़ी संख्या मिले। तो सबसे छोटी संख्या निकाल कर बताते हैं कैसे करना है। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब होता है छोटा, तो हमें संख्याओं को छोटे से बड़े में अरेंज करना है। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, अंक कौन सा है 1 3, उसके बाद 4 6 एंड 7, यह हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, जी हाँ बिल्कुल उल्टा करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट संख्या के लिए यस बड़ी संख्या से छोटी लगाएंगे। बड़ी संख्या क्या है 7 6 4 3 1, 76,431। इस तरह एक और संख्या को मैं एग्जांपल देकर बताऊंगी, ये है 69042। अब छोटी से बड़ी संख्या को लगाएंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें बच्चों, 0 अगर हम किसी संख्या से पहले लगा देते तो उसका कोई मान नहीं होता। जैसे कि 02, इसको क्या पढ़ेंगे, यस 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर 2 के बाद हम लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, जी हाँ पहले 0 से जो बड़ी है वो संख्या को लिख लेंगे, यानी 2, उसके बाद यस 0 को लिख लेंगे। अब 4, अब सभी संख्याओं को जैसे लिखना है वैसे 6 9,
20,469 ये है स्मॉलेस्ट नंबर। अब मैं इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाकर बताती हूँ आपको। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करना है बच्चों? जी हाँ, वही फॉर्मूला है, बड़े से छोटे में अरेंज करेंगे। तो बड़ी संख्या कौन है, इसमें से कौन सा अंक सबसे बड़ा है? बिल्कुल सही, 9। फिर 6 लगा लेंगे, उसके बाद कौन सी संख्या है? 4। बहुत बढ़िया, फिर 2, फिर 0। ये क्या हो गया? 96,420। ये है ग्रेटेस्ट नंबर। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनसे यूज दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग्स ऑफ फिश। Now you also use some shape to draw the different sea animals shown below. आपका बुक का पेज में स्क्रीन में लाकर दिखाती हूँ। चलो बच्चों, अब आपके पुस्तक के पेज संख्या 4 में देखिए, जिनसी ने आकृति बनाई हुई है। इस आकृतियों को हम कैसे शेप के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं वो देखेंगे। ये जैसा इसको हम सर्कल ले लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुज लेकर, ये अर्जुन मछली है, ये फिश को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये लैबस्टर है, इसको एक आयत ले लेते हैं, सामने 2 त्रिभुज ले लेंगे, पीछे लंबा एक आयत और एक हार्ट का शेप ले लेंगे। हो गया। इस तरह इस मछली को भी बना लेंगे। स्नैपर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक त्रिभुज हो गया ये यहां से, इस प्रकार हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह के आकृतियों से हम आगे बना सकते हैं। हील्स को भी बना लेंगे, लंबा एक आयत ले लिया, यहाँ पे एक ये कर्व शेप ले लिया, यहाँ पे और एक कर्व और यहाँ पे त्रिभुज। इस तरह से हम चित्रों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपनी कॉपी में इस तरह बना लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पेज में मछलियों के चित्र है। 2 मछलियों का मैंने चित्र लिया है और कुछ मछलियों के नाम लिखे हुए हैं। क्या नाम है? आपने बहुत सारी मछलियां देखी होगी। हाँ, कहाँ पे देखी है? फिश मार्केट में, आपके घर के सामने भी बेचने के लिए आते हैं फिश सेलर। तो आप क्या देखते हैं? बहुत सारी मछलियों को नाम जानते होंगे। मैंने भी कुछ मछलियों के नाम लिखे हैं, कोकारी, तारनी, टूना, सुरमई, माया, चंदा और इस तरह की बहुत सारी मछलियां आप जानते हैं। अब ये मछलियां हमें कहाँ पे मिलती हैं? हाँ, आपने सही कहा, फिश मार्केट। अब हम फिश मार्केट में चलते हैं। फिश मार्केट होता क्या है? हाँ, फिश मार्केट जहाँ पर मछलियों को खरीदा और बेचा जाता है। जहाँ पे जो फिश सेलर होते हैं उसको बेचने के लिए रहते हैं और हम जाते हैं फिश खरीदने के लिए। आप सोच रहे हो गणित है, मैं मछली करे जा रही है। मछली और गणित का क्या संबंध? मछली और गणित का बहुत बड़ा संबंध है। मछलियाँ गणित सिखा रही है, इसीलिए मैं मछलियों को आपके किताब के जरिए, आपको सब्जेक्ट के जरिए समझाना चाहती हूँ कि क्या बताना चाहती है मछली। आज की मछली क्या बताना चाहती है आपको बताती हूँ। जब हम मछली खरीदते हैं, बेचते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? रुपये, पैसे का इस्तेमाल करते हैं। कितना रुपया हुआ? 500 रुपया हुआ। कितना रुपया वापस मिला? जब हम हिसाब किताब करते हैं तो हम क्या करना शुरू करते हैं? हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी क्या शुरू हो गया? गणित। नंबर्स बोलते हैं गणित। तो मतलब हम डेली लाइफ में हम गणित का प्रयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो गणित को मजे मजे में करना सीखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम क्या सीखेंगे कि मछलियां हमें एडिशन, जोड़ कैसे सिखा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखेंगे? आपके घर में एक मछली वाली आई, हाँ, और क्या कर रही है? फिश सेलर मछली बेचने के लिए आई और आपकी मम्मी गई और उसे बहुत एक मछली पसंद आ गई। वो क्या मछली थी? कोकारी मछली। आपकी मम्मी ने कहा मुझे 1 केजी का कोकारी मछली चाहिए। तो 1 केजी का कोकारी मछली का प्राइस कितना होगा? 250। कितना है?
250 रुपये मम्मी ने उसे खरीद लिया। खरीदा, जैसे ही खरीद लिया उसने में पापा आ गए आपके, ठीक है, आपके पापा आए और बोले अरे मछली ले रही हो, मुझे तो तांदी मछली बहुत अच्छी लगती है, मैं तांदी मछली लूंगा। मम्मी ने कहा मैंने तो ले लिया है कोकारी मछली, अब क्या करें? तो पापा ने कहा ठीक है, एक काम करते, आधा किलो हम क्या लेते हैं, तांदी मछली। लेकिन तांदी मछली 1 केजी कितने रुपए की? 120 रुपीज केजी, ठीक है, केजी का 120 रुपया है। अब 120 का आधा कितना होगा? बिल्कुल सही, 60 रुपीज, 60 रुपया होगा। अब मम्मी ने कितना 1 केजी कोकारी फिश लिया 250 में, पापा ने आधा केजी तांदी फिश लिया कितना रुपया में? 60 रुपये में लिया। अब टोटल मिला के कितना रुपया होगा? अब हमें क्या करना होगा? जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है? अगर आपको ये समझना है कि क्या करना है तो आप छोटी संख्या ले लीजिए। जैसे 5 रुपया का मछली लिया, 4 रुपया का, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब क्या किए? जोड़। मतलब यहाँ पे भी क्या करना है? जोड़ना है। इस तरह से कौन सा एप्लीकेशन लगाना है आप थोड़ा सा छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। मतलब हमें यहाँ पे जोड़ना है, हम जोड़ के देखते हैं। 0 और 0 जोड़ लेंगे, सॉरी जोड़ का निशान डाल देते हैं। 0 और 0 प्लस करेंगे कितना मिलेगा हमें? 0 और 0 को जोड़ने पर 0 ही मिलता है, कुछ नहीं, प्लस कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे। 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6 कितना होगा? बिल्कुल सही 11। लेकिन 11 दोनों संख्या में यहाँ नहीं लिख सकते, वंस प्लेस का नंबर लिख देंगे और जो नेक्स्ट प्लेस का है वो कैरी हो जाएगा इस 2 के ऊपर। अब 1 और 2 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? यस, तो टोटल कितना रुपया खर्च किया है मम्मी पापा ने? हाँ बिल्कुल सही, 310 रुपया। कितना रुपया? 310 रुपया। समझ गए बच्चों? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम ऐड द फॉलोइंग नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे, ठीक है? कैसे 5 अंकीय संख्या को जोड़ा जाता है। आपको जोड़ना आता होगा, मैं दोबारा आपको सिखाऊंगी कैसे नंबरों को अरेंज करना होता है, अरेंज करके बैठाना होता है, उसके बाद उसको जोड़ते कैसे है बताऊंगी। मैं 2 प्रश्न आपको हल करके बताऊंगी, बाकी 2 आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? सबसे पहले पहली संख्या को लिख लेंगे 8, अब जो है ये दूसरी संख्या बैठाते समय आपको प्लेस का ध्यान रखना है, प्लेस को नहीं बदलेंगे। वंस प्लेस के संख्या को वंस प्लेस के नीचे, टेंस प्लेस के संख्या को उसके नीचे, उसके बाद 100, उसके बाद 1000 एंड 10,000 के प्लेस में ऐसे सुंदर से बढ़िया से अरेंज करेंगे। अब हम ये क्या करना है? ठीक, ऐड। अब प्लस का ये है साइन, प्लस का साइन लगा लेंगे। अब जोड़ना शुरू करेंगे। 7 और 5, 7 के बाद 5 काउंट करिए। 7 आफ्टर 5, 8, 9, 10, 11, 12 आया, 2 डिजिट आया तो फर्स्ट वंस प्लेस का लिख लेंगे और 1 जो है कैरी हो जाएगा। अब ये 1 इसमें ऐड होगा तो 1 और 1 2 और 2 कितना होता है? 2 और 2 को जोड़ लेंगे तो 4। यस, नेक्स्ट नंबर जाएंगे। 6 और 6 है, 6 और 6 कितना होता है जी? 12 का फर्स्ट वंस प्लेस का 2 यहाँ और कैरी 1 को 0 में जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 एंड 4 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 5। अब 8 और 1 बिल्कुल सही 9। देखिए इस तरह से मैंने ये कर लिया है। अब मैं ये वाली संख्या को करके बताती हूँ। सेकंड नंबर, इसको इसी तरह फर्स्ट नंबर लिख लेंगे 0 3 0 7। अब दूसरी संख्या बैठाने से पहले प्लेस वैल्यू के हिसाब से बैठाएंगे। 4 को 4 प्लेस में, 5 को 5 10 प्लेस में, 1 को 100 में, बिल्कुल प्लस का निशान डालेंगे। अब हमें क्या करना है? एडिशन, जोड़ लेना है।
अब 3 और 4 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 7 और 1 8, 0 प्लस 3 करेक्ट 3 एंड प्लस 1 4। मैंने 2 आपको करके बताया एडिशन कैसे करते हैं, ये दोनों आप नोट कर लीजिए और इसको कर लीजिए अपने नोटबुक पे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो बच्चों हम ठान लेंगे कि कोरोना वायरस को हमें हराना है। उसके लिए हमें क्या करना है? दूसरों से 2 गज की दूरी बनाना है, बार बार अपने हाथों को धोना है और मास्क पहनना है, जिससे कि हम कोरोना वायरस को हरा देंगे। बच्चे घर पर रहे, सुरक्षित रहे। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।